हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर 10 से जो लिए गए टॉपिक है उसमें नेक्स्ट वीडियो की। तो भाई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज। तो भाई हमारी जितनी भी प्रसव को लेकर के जितनी भी हमारी सेवाएं हैं उनके विकास और ग्रोथ के बारे में हम इसमें जानेंगे कि किसके द्वारा जो है मैटरनिटी सर्विसेज की ग्रोथ की गई, सारी की सारी चीजें इसमें। तो सबसे पहले इसमें भोर कमेटी का नाम आया, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये हमारी। तो अकेले 5 नंबर में भी आ जाती है। भोर कमेटी के द्वारा क्या रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट से एमसीएच सेवाओं को या स्वास्थ्य को लेकर के। तो 1946 में यानी कि 1946 में भोर कमेटी ने क्या किया था, उन्होंने बोला था द भोर कमेटी हेल्थ सर्वे एंड द डेवलपमेंट कमेटी। तो ये भी हमारी डेवलपमेंट कमेटी थी, यानी कि विकास को बढ़ाने वाली, हमारी स्वास्थ्य विकास का सर्वे करती थी और उसके विकास को बढ़ाने पे काम करती थी। इन देयर फेमस रिपोर्ट यूजर वेरी हाई प्रायोरिटी फॉर द एमसीएच सर्विसेज इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। तो ये जो हमारी कमेटी थी ये हमारी थी एमसीएच यानी कि मदर चाइल्ड हेल्थ, जो हमारी सेवाएं थी और उनके जो डेवलपमेंट का जो काम था उस सभी चीजों को प्रायोरिटी देती थी। ठीक है, हाईली प्रायोरिटी देती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो वही इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, तो इन्होंने द भोर कमेटी रिपोर्टेड वेरी हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया 20 per 1000 लाइव बर्थ इन 1938। तो भी भोर कमेटी जो थी उन्होंने रिपोर्ट दी कि भाई जो हमारी जो मैटरनल जो सर्विसेज है ना, उनका मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। यानी कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो माँ जो है 20 माओं की जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये जो रिपोर्ट दी गई थी भोर कमेटी के द्वारा दी गई थी कि भी हमारे जो जो हमारा रेशो आया है उसमें ये आया कि 1000 लाइव बर्थ है, अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो माँ जो है 20 माओं की मौत इसके अंदर हो जाती है। तो ये जो मृत्यु दर है ये बहुत ही ज्यादा बताई उन्होंने। ये 1938 का आंकड़ा जो है ये लिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो कमेटी जो है वो रेकमेंड किया था, कमेटी के द्वारा रेकमेंडेड दैट द हेल्थ सर्विसेज ऑफ द मदर एंड चाइल्ड should also include supplementary nutrition to pregnant women, nursing mother and the growing children। तो भाई भोर कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि भी जितनी भी हमारी हेल्थ सर्विसेज है माँ और बच्चे की सेवाओं को लेकर के उसमें इंक्लूड किया जाए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की भी बच्चे और माँ को जो है न्यूट्रिशन अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, पोषण की कमी बच्चे उनको नहीं रहनी चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन भी इसमें शामिल की गई कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी, जो बच्चे पैदा कर चुकी हैं उनको भी, नर्सिंग मदर और ग्रोइंग चिल्ड्रन जिन माओ के बच्चे बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको भी, और जो माँ बच्चों को दूध पिला रही है वो भी उसके अंदर शामिल थी। ठीक है, द ग्रांट ऑफ द मैटरनिटी लीव विद द बेनिफिट्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 वीक बिफोर एंड द 6 वीक आफ्टर। तो कॉन्फिडेंट फ्रॉम ऑल वर्किंग वुमेन आल्सो फॉर्मेड पार्ट ऑफ द भोर कमेटीज रिकमेंडेशन। तो ये भी वही भोर कमेटी के द्वारा ही ग्रांट कराई गई थी कि भी जो मैटरनिटी लीव है वो दी जाए। मैटरनिटी लीव का मतलब ये हो जाता है कि जो महिलाएं वर्क करती हैं या जॉब करती हैं किसी भी टाइप की, तो उनको 6 हफ्ते पहले छुट्टी दी जाए और बच्चा पैदा होने के 6 हफ्ते बाद जो है वो छुट्टी दी जाए, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से संभाल सके, अपनी सेहत का ध्यान रख सके और उसकी वीकनेस जो है वो दूर हो सके, अच्छे न्यूट्रिशन से वो थोड़ा सा हेल्दी रह सके। ठीक है, तो 1.5 महीना पहले छुट्टी मिल जाती है और 1.5 महीना बाद की, और अब जो है अब तो 6 महीने की और भी बढ़ा दी गई है। गवर्नमेंट जो कर रही है तो उनको 6 महीने बाद बच्चे के पोषण में या बच्चे को स्तनपान कराने, बच्चे की केयर करने के लिए भी छुट्टियां और भी बढ़ा दी गई है। उस टाइम की बातें हैं, उस टाइम पर भोर कमेटी के द्वारा ये चीजें हमारी की गई थी कि भाई ग्रांट कराई गई थी मैटरनिटी लीव हमारी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाते हैं। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर हमारी सबसे पहले स्टेब्लिशमेंट किस चीज का था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी जो है उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट जो हमारे ब्लॉक प्रोवाइड किए गए हैं उसमें हेल्थ केयर जो है लोगों की लाइव रूरल एरिया ऑफ द हिस्टोरिक लैंडमार्क, यानी कि भाई जो हमारा जो गाँव का जो एरिया होता है ना उसमें स्वास्थ्य को संभालने के लिए और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमारी सबसे जो गहरी नींव जो होती है वो डेवलप की गई थी रूरल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया के द्वारा। यानी कि ग्रामीण एरिया में स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सबसे गहरी नींव थी हमारी पीएचसी की। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था, तो इसका मतलब ये था कि वहाँ की जो हेल्थ की चीजें उसमें अच्छा इंप्रूव होगा। तो वन ऑफ द मेन फंक्शन, तो वही सबसे जो मेन फंक्शन, मेन जो काम है ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, वो प्रोवाइड कराना है माँ और बच्चे की हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि माँ और बच्चे की जो सेवाएं होती हैं उनके स्वास्थ्य का जो ध्यान रखा जाता है माँ और बच्चे का। तो वो सबसे मेन रीजन था पीएचसी सीएचसी खोलने का भी, क्योंकि वहाँ जो पास में होते हैं तो माँ और बच्चे को लेकर के वहाँ पर जाया भी जा सकता है और उनका जो डेली एग्जामिनेशन है वो भी हो सकता है, या फिर किसी चीज की कमी है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, टैबलेट है जैसे जो फोलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है। ठीक है, तो जो मेन मेन जो चीजें होती है नॉर्मली और जो नॉर्मल एजुकेशन होती है वो वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो वो सारी की सारी चीजें पीएचसी के अंदर दी गई थी। और बिगिन विद द प्राइमरी हेल्थ कवर्ड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ, तो वही हमारी जो कवर्ड की गई थी, यानी कि हमारे जो 100 विलेज के अंदर 66,000 जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक पीएचसी हमारी बनाई गई थी। ठीक है, तो एक 100 गांव के ऊपर 66,000 लोगों में हमारी पीएचसी होती थी और ये अटैच होती थी हमारी पीएचसी 3 सब सेंटर के साथ। और इसमें स्टैब्लिश जो प्लेस की गई थी, जो हमारे सीडी ब्लॉक थे तो उसके अंदर हमारे 3 सब सेंटर बनाए गए थे। तो सब सेंटर जो होते थे उनमें भी हमारी नर्सेज होती थी और पीएचसी के अंदर भी हमारी नर्सेज होती थी और इतनी सारी पॉपुलेशन पे अकेली काम करते थे वो। ठीक है,
तो वैसे तो बहुत ही कमी थी इतने सारे पे, अब हमारी जो एक एक दो दो नर्सेज थी तो वो किस तरीके से सर्वाइव करती होंगी उस टाइम पर, तो क्योंकि नर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी उन आंकड़ों के हिसाब से। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर इतनी पॉपुलेशन के ऊपर ये लोग काम करते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें बताया गया नर्स मिडवाइफरी। तो नर्स मिडवाइफरी जो यानी कि जो एएनएम होती थी वो पोस्ट की जाती थी हमारे सब सेंटर के ऊपर, और इस सब सेंटर ऑफ ऑफ द कैटरिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 20,000। तो 20,000 जो सब सेंटर के ऊपर जो 20,000 पॉपुलेशन के ऊपर हमारी एक एएनएम होती थी भाई। एक चौथी जो एएनएम होती थी वो भी पीएचसी के ऊपर जो हमारे हेडक्वार्टर्स होता था ना, जो मुख्य होता था, उसमें एक एएनएम वहां पर रखी जाती थी। और लेडीज हेल्थ विजिटर जो होती थी हमारी, हेल्थ विजिटर यानी कि जो घूमती है गाँव के अंदर विजिट करके आती है, तो एक लेडीज हेल्थ विजिटर जो हमारी होती है पब्लिक हेल्थ नर्स वाज आल्सो पॉइंट ऑफ द पीएचसी। तो ये भी एक पीएचसी के अंदर ये एक हमारी जो लेडीज हेल्थ विजिटर रखी जाती थी, जो कि सुपरविजन करती थी, हमारा जो काम करती थी एएनएम का जो वर्क होता था उसका सुपरविजन करने के लिए लेडीज हेल्थ वर्कर जो है या हेल्थ विजिटर जो होती है वो भी हमारी रखी जाती थी। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 20,000 की पॉपुलेशन पर हमारी एक एएनएम जो है वो रखी जाती थी, एक हेडक्वार्टर पर रखी जाती थी, एक हेल्थ विजिटर होती थी। ठीक है, तो आशा वर्कर है या बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर है जो कि हेल्प करते हैं एएनएम की। तो जो स्टाफ को जो पोस्टेड किया जाता था, स्टाफ जो पोस्टेड किया जाता था पीएचसी के अंदर, तो ग्रॉसली इंक्लूडेड ऑफ द रिलेशंस इन द पॉपुलेशन ऑफ एरिया एंड द तब तो भाई इसमें जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर जो स्टाफ मेंबर रखे जाते थे ना तो वो कम ही पड़ जाते थे, मतलब कि रेशियो कम होता था, पॉपुलेशन ज्यादा होती थी और स्टाफ मेंबर हमारे कम होते थे। तो शुरुआत में मेड ऑफ द स्टैब्लिश, लेकिन फिर भी हमारी जो ये रूरल एरिया के अंदर जो पीएचसी जो बनाएगी इसकी शुरुआत की गई। और जैसे जैसे हमारा जो 5 ईयर प्लान वगैरह की जो चीजें हमारी आई तो उसमें ये एरिया जो है ये वास्टली एक्सपेंड कर दिया गया था आगे, यानी कि नर्सेज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब कि जो हमारे स्टाफ मेंबर थे वो भी ज्यादा हो गए थे, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचसी सीएचसी में हमारे जो कार्यकर्ता है वो हमारे बढ़ गए थे। ठीक है, लेकिन जब स्टार्टिंग की गई थी पीएचसी की तो उस टाइम जो रेशो था उस टाइम स्टाफ नंबर बहुत ही कम थे और पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। और अब जो है अब हमारे पास वर्कर बहुत ज्यादा है लेकिन वर्कर को जॉब नहीं मिलती है, और सब सेंटर और जो हमारे जितने भी पीएचसी होती है वो खाली पड़ी रहती है, लेकिन वर्कर अपॉइंट वहां पर नहीं हो रहे हैं, अब ये हालात है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो वही अब हम इसमें देखेंगे हमारे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर स्कीम के बारे में जानेंगे, जो कि एमपीएसडब्ल्यू के नाम से हमारे जाने जाते हैं। तो इसमें मल्टीपर्पज जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनकी जो स्कीम की गई थी तो वो किस लिए स्टार्ट की गई थी उसके बारे में इसमें दिया है। तो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर स्कीम जो होती है एमपीएसडब्ल्यू की, तो वो लॉन्च की गई थी 1974 में। ठीक है, अनदर लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ एमसीएच वर्क। तो इसमें सारा का सारा जो एमसीएच जो वर्क था वो हमारा लैंडमार्क फील्ड यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड था, क्योंकि इसके अंदर क्या लिया गया था, एमपीएसडब्ल्यू जो स्कीम थी जो अंदर जो टीम थी उसमें 1 मेल्स एंड 1 फीमेल्स हेल्थ वर्कर पोस्टेड एट ईच द सब सेंटर विच कवर द पॉपुलेशन ऑफ 5,000 इन जनरल एंड 300 इन ट्राइबल एंड हीलिंग एरिया। तो इन्होंने बताया था कि ये जो स्कीम ली गई थी ना इसमें जो टीम रखी गई थी इसमें एक मेल रखी गई थी और एक फीमेल रखी गई थी। ठीक है, तो जो मेल और फीमेल्स का जो कॉम्बिनेशन रखा गया था सब सेंटर के अंदर वो मिल करके इस प्रॉब्लम तो होती थी, या फिर जो पॉपुलेशन जो कवर करते थे दोनों मिल करके, तो जो नॉर्मल एरियाज होते थे उसमें 5,000 की पॉपुलेशन के ऊपर रखे जाते थे, एक मेल और एक फीमेल। और एमपीएचडब्ल्यू उसी कोर्स वाले को एमपीएचडब्ल्यू जो मेल होता है उसको एमपीएचडब्ल्यू बोला जाता था, और उसी कोर्स वाले को एएनएम बोला जाता था। ठीक है, तो एक मेल और फीमेल यानी कि एक एएनएम और एक एमपीएचडब्ल्यू, तो ये सेम ही होती है दोनों चीजें, सेम बुक्स होती है, सेम एजुकेशन होती है इनके अंदर। तो वही ये जो होते हैं ये जो हमारी जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी उससे 5,000 पे रखा गया था, और जो ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी होते थे या पहाड़ी एरिया में रहने वाले जो लोग होते थे तो उन पर 3,000 पर एक मेल और एक फीमेल जो है वो रखा जाते थे। तो ये जो बहुत ही क्रूशियल वर्कर होते थे यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे, बैकबोन होते थे एमसीएच केयर की, ये हमारे वर्कर होते थे, क्योंकि पूरा कार्यभार इनके ऊपर होता है कम्युनिटी का। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ लिस्टेड इसमें जो इन्होंने काम करते थे उसकी लिस्ट यहाँ पर है, जैसे कि आईसीडीएस प्रोग्राम। तो आईसीडीएस प्रोग्राम के अंदर हमारे आ जाते हैं, इसमें आईसीडीएस का मतलब देखेंगे पहले क्या होता है, फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसमें करीब जॉइनिंग के बच्चों के विकास की जो सेवाएं होती है वो आईसीडीएस के अंदर हमारी आ जाती है। तो ये जो स्कीम थी एमसीएच वर्कर वाली, तो इसमें सारा का सारा कार्य ये करते हैं। और जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वो भी 1,000 पॉपुलेशन पर एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है, जो कि बाद में जाकर के जो एएनएम होती है या फिर मल्टीपर्पज वाले जो हमारे होते हैं उनसे भी की हेल्प करती है, उनके साथ मिलकर के काम करती है, और 1,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज होती है ये हमारे रैंक एंड कंपेरिजन, तो सबसे पहले इसमें हेल्थ चेकअप लिया गया कि इनके ये जो प्रोग्राम है इनके द्वारा हेल्थ चेकअप कराया जाता था। टीकाकरण का जो सारा काम, इम्यूनाइजेशन का जो सारा काम होता है वो भी इनके द्वारा किया जाता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, किसी प्रकार की दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी भी तरीके के हमारे कैल्शियम जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन ए है, या फिर हमारे किसी भी प्रकार के फोलिक एसिड, आयरन वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हमारे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं।
तो वो जो बांटे जाते हैं वो भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। और हेल्थ एजुकेशन के जो दी जाती है मदर चाइल्ड या फिर किसी भी रिलेटेड पर्सन किसी को भी, तो वो भी इसी के अंदर आ जाती है। और रेफरल सर्विसेज की भी कोई केस जो है बहुत ही सीरियस है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का जो काम होता है वो हमारा रेफरल सर्विसेज होती है, वो भी हमारी इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें लोकल दाई एंड द हेल्थ गाइडेंस प्रोग्राम, तो इसमें लोकल दाई जो हमारी जो स्थानीय वहाँ की जो दाई होती थी, जो बेबी का बर्थ कराती थी, बेबी को जन्म दिलवाती थी, तो उनको भी जो हेल्थ के बारे में सारी की सारी जो गाइड की जाती है चीजें, वो सारे के सारे प्रोग्राम भी हमारे स्टार्ट किए गए। जैसे कि अंडर द रूरल हेल्थ स्कीम, तो वही जो हमारी रूरल हेल्थ स्कीम थी, ग्रामीण एरिया के ग्रामीण स्वास्थ्य की जो हमारी सेवाओं के अंदर जो स्कीम आती है, तो वो लॉन्च की गई थी हमारी 1977 में। ठीक है, तो 1974 में हमारे मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है वो उनको इंक्लूड किया गया था कि इनके अंदर। तो 1970 में फिर हमारी जो स्कीम थी वो हमारी आगे थी। प्रोग्राम करके बताया जाएगा इनको। तो इसमें क्या किया गया था, तो इसमें एक्सटेंसिव प्रोग्राम किए गए थे कि ट्रेनिंग ऑफ द लोकल दाई ऑफ कंडक्टिव सेफ डिलीवरीज एंड द विलेज हेल्थ गाइडेंस। तो इनमें बताया गया था कि भाई जो गांव में रहने वाली जो दाई होती है ना, उनको अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाए, अच्छे तरीके से एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए हर चीज के बारे में, ताकि वो सेफ डिलीवरी करा सके, माँ और बच्चे को भी किसी को भी इन्फेक्शन ना हो और मृत्यु दर का जो हमारा रेशो हो वो ना बढ़े। ठीक है, तो इसलिए उनको अच्छे से बहुत अच्छे से बताया गया कि भी इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई और अच्छे से सेफ डिलीवरी के बारे में सारी की सारी गाइडेंस जो है वो दी जाती थी। तो विलेज हेल्थ गाइडेंस के द्वारा ही हमारे काम होते थे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी जो मोस्टली जो वुमेन होती थी, अब मोस्टली जो वुमेन होती है प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर हैज बीन द अंडरटेकन the scheme of the based in the principle of the community participation that the placing people a health people on hand। तो ये जो हमारी पॉलिसी स्टार्ट की गई थी, प्राइमरी हेल्थ केयर जो हमारी प्रोवाइड की जाती थी, तो ये जो स्कीम थी इसके अंदर आता था। इसमें सबसे बड़ा सिद्धांत क्या लिया गया था कम्युनिटी के अंदर, कि पार्टिसिपेट करना है कम्युनिटी को। और इसमें प्लेसिंग यानी कि जो लोगों का जो स्वास्थ्य होता है ना, तो उन्हीं के हाथ में होता है। तो ये जो थी एक मेन पर्पज था कि भी लोगों का स्वास्थ्य लोगों के हाथ में, तो लोगों को गाइड किया जाए। उनको हम गाइड करेंगे तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखेंगे और तब आगे जाके काम चल सकता है। दूसरा इंसान कब तक उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इसके अंदर थी हमारी परिवार के नियोजन की जो चीजें थी, वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे इस प्रोग्राम के, कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता था। हाइजीनिक चीजों का ध्यान रखो, अपने आसपास साफ सफाई रखो, ठीक है, और अपनी जो केयर है वो अच्छे से करो, न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से लो। तो ये चीजें जो थी ये लोगों को समझाई जाती थी और लोगों को इन प्रोग्राम में जो गाइडेंस दी जाती थी, तो उसमें लोग अपना ख्याल खुद रख सकते थे। तो इसका जो कम्युनिटी ये जो स्कीम थी, इसका जो मेन पर्पज ही यही था, प्लेसिंग पीपल ए हेल्थ इन पीपल ऑन हैंड्स, यानी कि लोगों का स्वास्थ्य लोगों के हाथ में सौंपना, कि भी तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे हाथ में है। तो उनको गाइड किया जाता था, सिर्फ एजुकेशन दी जाती थी कि भी आप किस तरीके से किस हद तक आप अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जाता था, फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताया जाता था। ठीक है, तो किस तरीके से आप परिवार नियोजन की जो चीजें हैं वो अपना सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। ये मुख्य कंपोनेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम्स के। नेक्स्ट उन्होंने बताया नेशनल पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी। तो इसमें जो हमारे परिवार नियोजन में बच्चों में अंतर 3 साल का कैसे रख सकते हैं, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव चीजें अपना सकते हैं, जैसे कि कॉन्डोम्स आ जाता है, कॉपर्टी आ जाती है, पिल्स वगैरह आ जाती है। फैमिली प्लानिंग के अंदर वो सारी के सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रोग्राम्स के अंदर बताए जाते थे। तो अपना ख्याल जो है वो खुद रख सकते हैं इन चीजों को शामिल करके अपने जीवन में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर हमारा आ जाता है कि भाई इसमें नेशनल पॉलिसी जो थी ये हमारी इंडियन जो हमारा पार्लियामेंट था उसमें 1983 में इसको इंक्लूड किया गया था, अटैच किया गया था। बहुत ही इंपोर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्णता दी गई थी एमसीएच प्रोग्राम को। ठीक है, तो एमसीएच जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैज बीन इंटीग्रेटेड, तो ये एक की गई थी हमारी फैमिली प्लानिंग के साथ, इसको जोड़ा गया था। सर्टेन जो हेल्थ गोल थे उनको पहचाना गया था कि भी हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे गोल्स क्या है और किस तरीके से अचीव करने हैं। तो इसमें एजुकेशन क्या बताया गया था कि भी हमने 3 चीजों को खत्म करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि बच्चों की जो मृत्यु दर है, मदर की जो मृत्यु दर है, तो वो जितनी भी हमारे जैसे कि 30 जो मैटरनल हमारे मोर्टेलिटी रेट जो हमारा लेस देन 1% 1000 लिव बर्थ एट द ईयर ऑफ 2010। तो उन्होंने कहा था कि 2010 तक जैसे कि पहले जो मृत्यु दर थी 1000 बच्चे पैदा होते थे, 20 माह की मृत्यु होती थी। तो लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 1 माह की डेथ जो है वो नहीं होनी चाहिए, या बच्चे की भी डेथ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो रेशो है ये इन्होंने स्थगित किया था कि भाई ये हमारा जो उद्देश्य है अचीव करना है, ये हमारा गोल्स है। तो फैमिली प्लानिंग एंड इम्यूनाइजेशन, तो इसके अंदर सारे के सारे परिवार नियोजन की चीजें, सारे जो टीकाकरण थे, जो टारगेट था, वो सारा का सारा इसके अंदर अपनाया गया था। ठीक है, इन चीजों को तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से वर्क किया गया था। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अबो डेवलपमेंट हैड लीड टू द प्रोग्रेसिव एक्सपेंसिव of MCH services which have been of the integrated with the family welfare services, immunization services, universal immunizations program, treated of the anemia among mother and children, and the administration of the vitamin A and children health prophylaxis against nutrition blindness। तो इन्होंने बताया कि जब हमारा जो ये एरिया जब डेवलप करता गया, जब विकास होता गया, प्रोग्रेस होती गई एमसीएच सर्विसेज के अंदर, तो इसमें जो शामिल की गई, फिल की गई जो चीजें, उसमें हमारा परिवार कल्याण की जो चीजें थी वो परिवार कल्याण सेवाएं, टीकाकरण सेवाएं और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम होते थे हमारे
वो जो उनका ट्रीटमेंट था खून की कमी, यानी कि माँ और बच्चे में अगर खून की कमी हो जाती है तो उन चीजों को लेकर हमारे जो विटामिन ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाए बच्चों के अंदर, ताकि वो अंधेपन का शिकार ना हो, अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए। तो ये चीजें भी हमारी शामिल की गई थी कि भी बच्चों को टीकाकरण जो है इतने अच्छे से कराया जाए, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए बच्चों में, और माँ में खून की कमी नहीं होनी चाहिए, बच्चों में विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल्स जो है वो सारा का सारा दिया जाना चाहिए, ताकि अंधेपन के अगेंस्ट जो है वो वर्क हो सके, ताकि बच्चों में किसी प्रकार की आयुष की समस्या ना हो। तो ये सारे के सारे जब जैसे जैसे डेवलप होती गई चीजें, वैसे वैसे छोटी छोटी चीजों को भी शामिल किया गया कि भी न्यूट्रिशन से संबंधित जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें दी गई। फिर बारीकी में भी जाया गया, जितने ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होती गई चीजों की उन्हीं पर काम करना शुरू कर दिया गया। तो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज के ऊपर भी काम करना शुरू हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो वही नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो वही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर भी हमारी वही चीजें आ जाती हैं। तो मोटा मोटा सा देखते हैं, मैटरनल हेल्थ केयर जो थी हमारी, तो उसमें जो पार्ट था हमारा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यानी कि परिवार नियोजन करके जो हमारे प्रोग्राम थे वो हमारे इसमें शामिल किए गए थे, इंटरवेंशन किया गया था इसके अंदर। जो वर्टिकल स्कीम जो हमारी थी, बट फैमिली प्लानिंग जो रेकमेंड की गई थी वो सेपरेट इंटरवेंशन थी, यानी कि और सारी चीजें तो थी, लेकिन फैमिली प्लानिंग के अंदर जो हस्तक्षेप था ना वो अलग था, यानी कि 1992 में इस पे ज्यादा काम किया गया था। चाइल्ड सर्वाइवल द सेफ मेथड, जो मदरहुड प्रोग्राम्स जो हमारे किए गए थे, इसलिए बच्चे के सर्वाइलेंस को लेकर के और सेफ मदरहुड, बच्चे का जो बचपन है या माँ की जो मदर से संबंधित जो भी चीजें हैं हमारे, तो प्रोग्राम में ज्यादा शामिल की गई थी स्कीम के अंदर, और बेटर कंप्लीशन देने के लिए उनको। तो इसमें रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए गए थे हमारे 1997 में। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव को लेकर के, यानी कि बिल्कुल जो प्रेग्नेंट मदर होती है बच्चे को पैदा करती है, तो वो जो प्रोग्राम हमारे लॉन्च किए गए थे 1997 में किए गए थे। इसमें भी इंटीग्रेटेड वही फैमिली प्लानिंग दी गई थी, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम किए गए थे, माँ और बच्चे को सेफ कैसे रखा जाए, कैसे उनको पूरा न्यूट्रिशन दिया जाए, कैसे माँ और बच्चे जो है बिल्कुल स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ पैदा हों, वो सारी की सारी प्रिवेंट की गई थी। मैनेजमेंट ऑफ STI RTI और एड्स, ये जो बीमारियां थी इनकी रोकथाम पे काम किया गया था। जो हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जितनी भी हमारी डिजीज थी, एड्स से संबंधित, HIV से संबंधित या जो भी प्रॉब्लम थी, क्लाइंट अप्रोच द हेल्थ केयर, तो इन सभी की रोकथाम के लिए कार्य किए गए थे। और ये जो प्रोग्राम थे ये इंटीग्रेटेड इनटू द फेज ऑफ द रीओरिएंटेशन ऑफ मेक इट कंसिस्ट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो भाई हमारी जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा हमारी इन सभी चीजों पर वर्क किया गया था, और इन्हीं के द्वारा हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी की सारी सेवाएं और प्रोग्राम जो है वो हमारे दिए गए थे। जैसे कि लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2005 में, तो अप्रैल 2005 से लेकर के 2012 तक, यानी कि जो 7 साल का जो हमारा टाइम था। ठीक है, 5 से लेकर के 12 तक, ये हमारे सारे के सारे जो पीरियड्स था ये हमारा सारा का सारा इसमें ही, ये जो हमारा नेशनल हेल्थ रूरल मिशन था इसी के ऊपर हमारा काम किया गया था। ये जो मिशन था ये सिक टू, यानी कि जो बीमार लोग होते थे, तो ये जो मिशन था ये हमारा स्टार्ट किया गया था कि इम्प्रूव रूरल हेल्थ, यानी कि ग्रामीण एरिया का जो स्वास्थ्य है उसको इम्प्रूव करना है, लोगों को स्वस्थ करना है। डिलीवरी सिस्टम, यानी कि वितरण करने का जो सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम का मतलब यहाँ पर लेडीज की डिलीवरी से नहीं है, यहाँ पर डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता था केयर डिलीवर करना, यानी कि केयर जो ज्यादा से ज्यादा प्रदान करना लोगों को। तो उस सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देना, ग्रामीण एरिया में इम्प्रूव करना, स्वास्थ्य को सुधार में लाना। और फर्दर डिटेल्स जो है वो चलो 312 में वो तुम देख लें कौन से पेज पे, वरना ये बहुत हो चुका है, आगे मिलेगा तो जो 312 पेज वो भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये हमारी जो डिटेल है कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, तो तब तक के लिए बाय।